हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आपके लिए एक और नया वीडियो मैं लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.1, इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके लाया हूं। इन क्वेश्चन को यहाँ पर बताने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो भी डिफिनेशंस हमने आपको पिछले वीडियोज में बताया, चाहे वो सेट का डिफिनेशन हो, सेट को कैसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी सेट क्या है, यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, उनको और बेहतर तरीके से हम समझ सकें, उसके लिए ये एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इनको सॉल्व करने से आपको जो डिफिनेशन आपने पढ़ी थी और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया, वो और बेहतर तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन हो पाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस आपको हम कंसीडर कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 से। आइए इनको बताते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। यह एक सेट दिया हुआ है, सेट A। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। टू साइन इज गिवन, यू नो दिस साइन इज known as belong and does not belong in the blank space। कुछ स्पेस दिए रखे हैं और उस स्पेस में इन सिंबल को हमें फिल करना है। जो पहला सिंबल है वो belong का है और दूसरा सिंबल जो है ये है does not belong। यानी कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट ए में बिलोंग करेगा तब तो हम ये सिंबल यूज करेंगे, और बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ बेसिक आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन को कंसीडर किया है। देखिए जो 5 है, 5 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, मीन 5 बिलोंग टू ए। यहाँ पर जो सिंबल यूज करेंगे वो बिलोंग, 5 बिलोंग टू ए। सेकेंड पार्ट में क्या है, 8। हम देख सकते हैं 8 इज नॉट प्रेजेंट इन सेट ए, इट मीन 8 डज नॉट लाई। तो यहां पर जो सिंबल लगेगा डज नॉट बिलोंग का। इसी प्रकार से थर्ड, 0, गिवन सेट में 0 इज नॉट प्रेजेंट देयर, सो 0 डज नॉट lie in A। Similarly, this fourth part, 2 is an element of A and lie in the set A, it means present there। तो इस प्रकार से आपने इन दो सिंबल्स का यूज करना सीखा यहाँ पे कि हमें इन सिंबल्स को कैसे यूज करना है, कब और कहां पे यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि देयर आर 2 मेथड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। नंबर 1 सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म इज आल्सो नोन एज टेबुलर फॉर्म। तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, यहाँ पे 2 सेट्स दिए हुए हैं और इन 2 सेट्स को कह रहा है चेंज इन द रोस्टर फॉर्म। तो आपको ये पता होगा कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका किस फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट इज आल्सो नोन एज टेबुलर फॉर्म। आपको ये भी पता है कि रोस्टर फॉर्म और जो टेबुलर फॉर्म होता है दोनों के सेंस एक ही है, चाहे हम रोस्टर फॉर्म बोले या टेबुलर। टेबुलर मीन्स रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ टेबल, मीन्स राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ गिवन सेट वन बाय वन एंड सेपरेटेड बाय अ कॉमा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। सॉल्यूशन पार्ट 1, A is a set x such that x is an integer less than 7 and greater than -3। x एक ऐसा एलिमेंट है सेट, इस सेट का जो कि -3 से क्या है, ग्रेटर, और 7 से क्या है यहाँ पर लेस है। तो आइए सेट बनाते हैं। A इज इक्वल्स टू, सिंपली इन रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि देखिए -3 से हम लोग नंबर लाइन पे चलेंगे। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और लेस देन 7, यानी क्या 6 तक ले जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये हमारा एक सेट होगा, जिस सेट को हमने
रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। इट इज आल्सो नोन एज टेबुलर फॉर्म। मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन न होने पाए, बिकॉज रोस्टर फॉर्म इज आल्सो नोन एज टेबुलर फॉर्म। अब एग्जांपल नंबर 2 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, B is a set, X is the element of this set and it is a natural number less than 6। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होगा सेट B is equals to 1 2 3 4 5 लेस देन 6। तो इस प्रकार से इस रोस्टर फॉर्म को जो है हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, जो बिल्डर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था और ये रोस्टर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिए हैं कि जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपको कोई कंफ्यूजन न होने पाए कि कब हमें बिलोंग यूज करना है, कब डज नॉट यूज करना है, रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। तो आइए कुछ और क्वेश्चन हम लेते हैं और उनके थ्रू आपको बताना चाहेंगे कि सबसेट्स क्या है, यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपने लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन देखकर समझ में आ गया होगा कि जब क्वेश्चंस दिया हुआ है ये रोस्टर फॉर्म में है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, सपोज A इज द सेट A इक्वल्स टू 3 6 9 12। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, these are the multiple of 3, all the element of this set are multiple of 3। so in set builder form this can be written as A is the set and X is an element। ये एलिमेंट कैसा है, मल्टीपल ऑफ 3। ये जो भी एलिमेंट है ये क्या है हमारा, ये मल्टीपल ऑफ हमारा जो है 3 है। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, x such that x is a multiple of 3। ये हमारा 3 का क्या है, ये 3 का जो है मल्टीपल है, ये 3 का हमारा ये मल्टीपल है। तो लिख सकते हैं x is equals to 3n and n belongs to the n and less than, अगर यहाँ पर हम 4 पुट करेंगे तो 4 3 12 आएगा। 4 3 में कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 4 3 12। तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर है वो हमारा 4 से क्या है, छोटा। तो कह सकते हैं कि दिस n इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4, और इक्वल टू कह सकते हैं। अगर आप यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, n इक्वल्स टू 2 पुट किया तो 6 मिल गया, n इक्वल्स टू 3 रखेंगे 4 रखेंगे। तो इस तरह से इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, ये कोई सेट हमारा है, आप देख सकते हैं दिस इज द इवन नंबर। तो कैसे लिखेंगे, E इक्वल्स टू x is an element such that x is an even number। इवन नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं आप इसे, इवन नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार से हमने आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 समझाया, इसके थ्रू आपको ये पता चल गया कि कैसे हम लोग जो है, अगर रोस्टर फॉर्म में दिया है तो सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एग्जांपल थे, इनके आधार पे और भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, उनको आप सॉल्व करिएगा। नाउ कुछ एग्जांपल्स हमने और लिए हैं आपके बुक्स के एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज नंबर 1.2, ये वो क्वेश्चन है जो कि इनको सॉल्व करने से आपको जो डेफिनेशन आपने पढ़े हैं वो और अच्छी तरह से क्लियर होगा। जैसे एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है,
विच आर द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। तो इस क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करेंगे तो नल सेट की जो डिफिनेशन बताई थी आपने, देयर आर नो एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट सेट, यानी कि नल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। तो अब इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए पहला कह रहा द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो आप जानते हैं कि ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं है जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि ऑड नंबर है तो डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब ये क्या कि दिस इज द गुड एग्जांपल फॉर नल सेट। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है राइट एन एग्जांपल फॉर नल सेट, तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल इस तरह से आप दे सकते हैं, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो दिस इज द गुड एग्जांपल फॉर नल सेट। तो ये क्या है हमारा, दिस इज द नल सेट, ये हमारा हो गया नल सेट। थर्ड पार्ट, यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है ये सेट को किस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये सेट का जो है सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। x एक एलिमेंट है such that x is a natural number and x is greater than 5 and x is the greater than 7। x की जो वैल्यू है क्या नो लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। तो क्या ऐसा कोई नंबर है जो 5 से जो लेस हो और 7 से ग्रेटर हो, नहीं है। तो इट इज द गुड एग्जांपल फॉर नल सेट एंड दिस सेट इज अ नल सेट। तो ये भी हमारा क्या होगा, नल सेट होगा, नल सेट। थर्ड, इस क्वेश्चन में क्या रहा, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। यदि आप देखें कोई भी दो अगर पैरेलल लाइन है तो क्या इन दो पैरेलल लाइन में कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर कोई भी दो लाइन स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल है तो उसमें एक पॉइंट कॉमन नहीं होगा। तो इट इज अ गुड एग्जांपल फॉर नल सेट आल्सो। सो दिस इज आल्सो नल सेट। ये भी हमारा क्या होगा, नल सेट। अगला क्वेश्चन जो है दिया आपके एक्सरसाइज में वो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को डिफाइन कर रहा। आपको पता है कि ऑल द sets who have countable mean the element of that set should be countable। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। अगर इनफाइनाइट है तो वो अनकाउंटेबल होगा, उसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो अनकाउंटेबल होंगे सेट के। तो यहाँ पर क्या है, पहला एग्जांपल देखिए, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। डेफिनेटली ये क्या है हमारा, फाइनाइट है, वी कैन काउंट all the month of a year, so this is the finite set। second, this is the set of natural number 1 2 3 4 and so on। infinite तक गया है, uncountable है, definitely ये हमारा कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो ये हमारा क्या होगा, सेकंड बन जाएगा इनफाइनाइट सेट। और तीसरा देखिए, यहां पर भी नेचुरल नंबर है बट ये 1 से स्टार्ट होकर 100 तक गया है, तो काउंटेबल है। इट मींस इसके जो एलिमेंट है वो फाइनाइट है, फिक्स्ड है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द फाइनाइट सेट। इस प्रकार से इन एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि सेट फाइनाइट है, इनफाइनाइट है या वो नल सेट है। ऐसे एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनमें हम लोग और भी जो टाइप्स हैं, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, उनको अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए इसके बाद हम कुछ और भी क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं उन क्वेश्चंस को।
ये हमारा जो है एक्सरसाइज 1.2 के कुछ और क्वेश्चन लिया है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कंसीडर किया है वो इसी एक्सरसाइज का 1.2 का ही है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 सेलेक्ट किया है। इस क्वेश्चन के थ्रू हम आपको ये समझा पाएंगे बेहतर तरीके से। इन द फॉलोइंग state whether A is equals to B, means there are two sets given for all of example। हमें इसमें ये चेक करके बताना है कि जो सेट्स हैं वो हमारे इक्वल हैं कि नहीं है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट, two sets A and B will be equal if all the element of A lie in the B, then both A equals to B। ये हमने डेफिनेशन आपको बताई थी वीडियो में। अगर आपने ध्यान से हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने डेफिनेशन आपको बताई थी। अब उस डेफिनेशन को यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। सेट ए दिया हुआ है ए बी सी डी, और देखिए जो हमारा सेट बी है वो भी दिया हुआ है बी डी, एलिमेंट दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली द एलिमेंट ऑफ ए लाई इन सेट बी, देयरफॉर वी कैन से बोथ द सेट ए एंड बी will be equal। ये दोनों सेट्स कैसे होंगे हमारे? इक्वल सेट्स। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी, ये दोनों सेट्स हमारे कैसे होंगे? इक्वल। सेकंड की बात करते हैं। यहां पर जो एलिमेंट दिया हुआ देखिए इनको 4 8 12 16, और सेट बी में जो एलिमेंट दिए हैं 8 4 16 एलिमेंट। यहां पर हम कह सकते हैं कि all the element of set A is not lie in B, सारे के सारे एलिमेंट B में लाई नहीं कर रहे हैं। It means set A is not is equals to set B। तो इसका जो आंसर होगा सॉल्यूशन A is equals to not B। सेट A जो है सेट B के is equals to नहीं होगा। थर्ड, this is the set for even number and set B x such that x is a positive even integer and x is a less than or equal to 10। यहाँ पर एक और भी ध्यान देने की बात है, ये जो सेट A है ये हमारा रोस्टर फॉर्म में है, और ये जो सेट B है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर इसको हम लोग इस रोस्टर फॉर्म में से कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 2 4 6 8 10, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था सेट, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और ये टेबलर फॉर्म भी कहलाता है। अब आपको इजी वे में आपको यहाँ से चेक कर सकते हैं कि द एलिमेंट ऑफ ए आल्सो प्रेजेंट इन सेट बी, देयरफॉर सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी, ये भी क्या है हमारा? इक्वल सेट होगा। तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है इसे आप सेट की जो डेफिनेशन है और बेहतर तरीके से इसको समझ सकेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 हमने सेलेक्ट किया है। ये क्वेश्चन 6 भी आपके एक्सरसाइज 1.2 का ही है। इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। कुछ सेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं और आपको इनमें से सेलेक्ट करना है वो सेट जो कि इक्वल हो। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। सेट एक एलिमेंट है 2 4 8 12, ये एलिमेंट किसी और भी सेट में प्रेजेंट नहीं है। अब सेट बी देखिए, आप यहाँ पे 1 2 3 4 है। डी देखिए 1 2 3 4, means all the element of set B lie in the set D। It means set B is equals to set D। तो ये सेट्स कैसे होंगे? इक्वल सेट। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका B is equals to D, इक्वल सेट होंगे। और एग्जांपल्स में देखिए, सर्च करिए। 4 8 12 14 कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, किसी भी सेट में लाई नहीं कर रहा। एक यहाँ पर सेट E है। सेट द एलिमेंट ऑफ सेट E is -1 and 1। देखिए -1 और 1 एक सेट G के भी एलिमेंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि E इक्वल्स टू G। तो यहाँ पर एक सेट आपको मिल गया है E इक्वल्स टू G, मींस सेट E एंड सेट G आर इक्वल सेट्स, और कोई एलिमेंट किसी भी दूसरे सेट में लाई नहीं कर रहा।
तो यहाँ पे जो सोल्यूशन इसका मिला B इक्वल्स टू D एंड E इक्वल्स टू G। तो इस तरह से आप जो है इक्वल सेट को और बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो इस तरह से आप इक्वल सेट को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आइए अब एक्सरसाइज आपका जो है नेक्स्ट 1.3 है उसको सॉल्व करते हैं, और वहां से कुछ जो एक्सरसाइज 1.3 आपका है उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सबसेट्स पर हैं। तो अगर इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो जो सबसेट का डिफिनेशन है और बेहतर तरीके से आप समझ सकेंगे कि कैसे एक सेट जो होता है वो दूसरे सेट का जो है सबसेट हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3, और इसे कुछ क्वेश्चन के द्वारा आपको हम बताएंगे कि कैसे हमारा एक सेट जो है दूसरे सेट का सबसेट होगा। तो सबसेट की डिफिनेशन पता है हमें, इफ A and B be the two sets, then if the element of A lie in B, it means A is the subset of B। तो अगर सेट A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हैं तब तो सबसेट होगा, अदरवाइज वो सबसेट नहीं होगा। तो इस डेफिनेशन को और अच्छी तरह से समझने के लिए आइए हम एक्सरसाइज 1.3 कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और उनके माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे आप कह सकते हैं कि कोई भी सेट जो है सबसेट है, किस कंडीशन में है सबसेट है। कुछ ये क्वेश्चन हमने कंसीडर किया है, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 9। इन दो क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 9 इनको सॉल्व आप करेंगे तो यहाँ से आपको क्लियर होगा जो सबसेट। तो मेनली इस क्वेश्चन में आपको सबसेट और यूनिवर्सल सेट इसका जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले सेक्शन में आपको बताया था, तो ये और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, A and B be the element of set and another set B C A, और ये कह रहा है does not subset। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये सेट A है तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट इस सबसेट में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन्स दिस इज द सबसेट ऑफ A, बट सिंबल क्या दिया है, डज नॉट सबसेट। इसका मतलब ये क्या होगा हमारा, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स, ये फॉल्स। जबकि एग्जैक्ट क्या है, दिस इज द सबसेट ऑफ A। सेकेंड क्वेश्चन, एक सेट दिया हुआ है, द एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज A and E and subset of X is a vowel in English alphabet. It is a true because these two elements present in this set, so it is the true statement. Third, 1 2 3 is an element of given set and in this set 1 3 5, तो आप देख सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है रॉन्ग है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स। तो इस तरह से आपको जो है ये डिफाइन करने में काफ़ी इजी हो गया होगा कि एक सेट जो है कब दूसरे सेट का जो है सबसेट होगा। तो कंक्लूजन यहाँ से ये निकलता है, जो डिफिनेशन है कि इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A lie in the set B, then A is the subset of B। यही डिफिनेशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है सभी एग्जांपल्स में। यहाँ देखिए A क्या है, प्रेजेंट कर रहा है, तो ये ट्रू है हमारा स्टेटमेंट, मींस दिस इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। और यहाँ पर देखिए ये स्टेटमेंट कह रहा है कि A बिलोंग, कोई सेट है उस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारा, क्योंकि सेट है हमारा, एक एलिमेंट की बात नहीं कर रहा। एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। ऐसा ही यूनिवर्सल सेट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने यहाँ पर एग्जाम आपके एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिवन द सेट A = सेट B = एंड सेट C =
Which of the following may be considered as a universal set as for all the three sets for A, B, C? यहाँ पर कुछ सेट्स दे रखे हैं और ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा सेट ऐसा होगा जो कि यूनिवर्सल सेट होगा. तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट इज द कलेक्शन ऑफ सेट्स, सबसेट्स एंड ऑल द एलिमेंट. तो एक ऐसा सेट हमें चाहिए जिसमें सेट ए भी हो, सेट बी भी प्रेजेंट हो और सेट सी भी क्या हो, प्रेजेंट है. वही हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा. तो देखिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं. पहले ऑप्शन में देखिए यहाँ पे सेक्स के बाद जो एलिमेंट हमारे यहाँ पर है सेट सी का 8, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, यूनिवर्सल सेट नहीं होगा. इट इज नॉट ए यूनिवर्सल सेट because all the element of C does not lie in this set. empty set है ही नहीं, तो ये भी क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं होगा. आइए यहाँ देखते हैं सेट नंबर 3, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. और यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है देखिए 1 3 5 1 3 5 2 4 6 2 4 6, लेकिन 0 यहाँ पे जो एलिमेंट है वो इसमें नहीं है. तो ये भी यूनिवर्सल सेट हमारा नहीं होगा. सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 जो है यही हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट. तो इस तरह से हम लोग जो है ये समझ सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है. एक्सरसाइज 1.4 हमने कंसीडर किया है और इस एक्सरसाइज से हमने 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2. इनके द्वारा हम आपको यूनियन को और बेहतर तरीके से समझाना चाहते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि यूनियन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स. हमने आपको बताया था यूनियन ऑफ टू सेट मीन द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट either lie in A or in B. So according to this definition, which कह रहा कि पेयर ऑफ सेट्स, इसमें कौन सा है यूनियन हमें निकालना है, फाइंड करना है. तो फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन लेके निकालिए. आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं. सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, x यूनियन y इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 2 है आपके पास है, 3 है एंड 5. हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं, देन इट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ गिवन सेट. आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप x के जो एलिमेंट हैं 1 3 5, यहाँ बिलाई लॉन्ग कर रहे हैं. 1 2 3 y के एलिमेंट हैं 1 2 3. तो दोनों सेट के जो एलिमेंट हैं उनको हम एक साथ एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, दैट इज द यूनियन. सिंपल है. दूसरा देखिए यहाँ पर एक सेट है आपका ए ई आई ओ यू, दिस इज द वॉवेल, एंड सेट बी है आपका ए बी सी. तो इनका हम निकालेंगे यूनियन ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी क्या होगा, देखिए ए ई आई ओ यू. अब यहाँ पर ए आपने ले लिया, बी और सी बच रहा है, तो यहाँ इसको भी इंक्लूड कर लीजिए. बी और सी को हमने इंक्लूड कर लिया, तो इस प्रकार से आपको मिल गया ए यूनियन बी. थर्ड पार्ट में देखेंगे हम लोग x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल